आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बांग्लादेश की मुक्ति का स्वर्ण जयंती समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य करें अधिकारी। प्रदेश में आज चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। और सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 3-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सशस्त्र बलों और मुक्ति वाहिनी की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और भारतीय सशस्त्र बलों ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को केवल 13 दिनों में आजाद करा दिया था। इस जीत के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से कोलकाता में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह के हिस्से के रूप में फोर्ट विलियम में विजय स्मारक में मुक्ति अभियान में मारे गए लोगों के लिए स्मारक सेवा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मंत्री परिषद के सदस्यों, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा विभागाध्यक्षों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग दोनों के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीम मध्य प्रदेश जनता के लिए दिन रात कार्य करने में जुटे। सभी आवश्यक कार्य करते हुए कोविड को कंट्रोल करना हमारी प्राथमिकता है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। सेकेंड डोज का टारगेट समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 600 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़क के निर्माण के लिए 1814 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को धन्यवाद दिया है। इन सड़कों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया था। इसी का परिणाम रहा कि पूर्व के वर्षों में इस मद में मिलने वाली 500-600 करोड़ की स्वीकृति इस बार 3 गुना बढ़कर 1814 करोड़ की प्राप्ति हुई। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित 4080 करोड़ के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से 16 सितंबर को इंदौर प्रवास के दौरान अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धतियां अपनाने के लाभों के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कृषि से जुड़े सभी हितधारकों और कृषि आधारित स्टार्टअप से अनुरोध किया है कि वह इस सम्मेलन में भाग लें।
सरकार किसान कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप काम कर रही है। सरकार उत्पादकता में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है ताकि किसान अपनी खेती की क्षमता को अधिकतम स्तर तक पहुंचा सकें। सरकार ने कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। गुजरात सरकार ने इन कार्यनीतियों पर बल देने और देश भर में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्राकृतिक खेती के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 3 दिन का सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। इसमें 5,000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज 16 दिसंबर को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान 10 चलाया जाएगा। इस अवसर पर निर्धारित केंद्रों पर वैक्सीन डोज लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले महाअभियानों की तरह इस बार भी टीकाकरण के लिए लोग आगे आएं और 100% वैक्सीनेशन कराकर महाअभियान को सफल बनाएं। कोविड वैक्सीन कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि सभी एक दूसरे को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें ताकि प्रदेश की जनता कोविड से पूरी तरह सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के द्वितीय डोज से शेष रह गए सभी पात्र नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र का लाभ लें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महाअभियान को सफल बनाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, सामाजिक संस्थाओं, कोरोना वॉलेंटियर्स, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए 100% पात्र आबादी को दिसंबर अंत तक वैक्सीन की दोनों डोज लगाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांग्लादेश में ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने भूटान को 3-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार दूसरी जीत है। भारत की ओर से सुमति कुमारी ने 7वें मिनट में गोल किया। इसके बाद प्रियंका देवी ने 2 और गोल दागे। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 2 मैचों में 6 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। इससे पहले भारतीय टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। भारतीय भारोत्तोलक पूनम यादव, अरोकिया एलिश और विकास ठाकुर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में 3 और पदक जीते हैं। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदकों के साथ 12 पदक हासिल किए हैं। पूनम यादव ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारत की ही अरोकिया एलिश ने कुल 214 किलोग्राम भार उठाकर इसी वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस बीच भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रिन्नुंगा और अंचिता शुली ने 2022 में होने वाले बर्मिंघम खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। यूनेस्को ने कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 16वें सत्र के दौरान कोलकाता में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा भारतीय परंपराओं और लोकाचार को प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास होना चाहिए। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह भारत की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रथाओं के संगम की मान्यता है तथा स्त्री देवत्व और नारीत्व की भावना का उत्सव है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।